जोर किसके किसके होते? ये दीदी तो बार बार इन्हीं पे उंगली उठाए जा रहे हैं, इसके बड़े लंबू बड़े नाखून किसके होते हैं? किसके होते हैं? चुड़ैल के होते हैं। होते नहीं होते? तो आज से बाल बड़े लंबे, पहले की औरतों के बाल बड़े लंबे होते थे, बाल पानी में गीले किए और दरबार से 6 फुट दूर खड़ी हो गई यहाँ पे, और दूर खड़ी होने के बाद में सर पे गोल गोल ऐसे जब माता आ जाती है ना किसी के ऊपर यूं ऐसे करके यूं, जब माता आ जाती है तो अपने सर को गोल गोल ऐसे जोर से घुमाने लगी जिससे कि हवा चलने लगी, और हवा चलने के पश्चात पेड़ के सारे सूखे पत्ते उड़ गए और जो पानी था उससे सीढ़ियां सारी साफ हो गई। उसने क्या देखा? मंदिर में भजन हो रहा है, बहुत बढ़िया बढ़िया, मुकेश गोयल जी भजन गा रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया। क्या कहते हैं कि मैया मेरी कुल देवी इसे मिलकर, बस अगली लाइन आप बोलो तो भजन होगा ना, कि करके श्रृंगार माँ का माँ की जोत जगाएंगे। अब माँ भगवती के चरणों में आई, सुंदर सुंदर भजन सुने, सीढ़ियों पर उसे नींद आ गई। अब जैसे उसको नींद आ गई, महलों की रानी तारा ने आरती के पश्चात दरवाजा खोला, उसको जगाया, बहन जागो। अब वो जैसी जागी, उसने जागने के पश्चात उसने क्या देखा? मंदिर में सुंदर सा दरबार लगा है। उसने पूछा कौन है माँ, ये क्या देती है? उसने कहा ये अंधों को आंख, कोढ़ी को काया, बांझन को पुत्र और निर्धन को। देखो माया का नाम जोर से बोलो सभी, क्योंकि सबको चाहिए। शुरू में बताया था ना मैंने, जब अरदास करा रहे थे, क्या कहते हैं वहां पर, कि भगवान की जो माया में इतनी शक्ति है अशुभाई, कि जिसने आरती लिखी है ना, उसने कहा ना, जिस घर तुम रहती था सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता, मन नहीं खान पान का वैभव। एक वो पंजाबी में कहावत है ना, जिनादे खोलने दाने उनादे कमले भी, उनके बेवकूफ बच्चे भी समझदार से लगते हैं ना, वो तो बाद में पता लगता है भाई तो बहुत बड़ा बेवकूफ है ये, तो क्या कहते हैं, क्योंकि अच्छे कपड़े पहन लेता है ना व्यक्ति, अच्छे कपड़े पहनता है, कंगी वंगी करके सही से रखता है, तो बच्चा बहुत समझदार है। जब वो बोलता है तब पता लगता है कि अरे ये तो बहुत बड़ा महामूर्ख है यार, किससे बात कर रहे हो आप? कि जिस घर तुम रहती था सब सद्गुण आता, सारे सद्गुण होंगे एकदम बिल्कुल, मन नहीं घबराता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता, तुम भी यज्ञ ना होते, इतना बड़ा यज्ञ बिना पैसे के हो जाएगा भाई? नहीं होगा ना बिना इसके, या हो जाएगा? भैया कह रहे हो जाएगा, तो फिर अगले साल फिर करा लेना दोबारा। तुम भी यज्ञ न होते वस्त्र ना कोई पाता, है ना, तुम भी यज्ञ न होते वस्त्र ना कोई पाता, ओम जय लक्ष्मी। भाई जोर से बोलो, आप बड़ी होगी तो कुलदेवी है मां लक्ष्मी, बोलो लक्ष्मी मैया की। कभी गए हो अग्रोहा? गए हो अग्रोहा? उनका मंदिर है अग्रसेन जी महाराज का। छोटी सी कहानी बताता हूँ मैं आपको। अग्रसेन में जो उनका मंदिर है, आप लोग किसके वंशज हो? बढ़िया किसके वंशज होते हैं? अग्रसेन किसके वंशज थे? अग्रसेन जी के वंशज कौन थे? राम जी। मैं पूछ चलू भाई, डट जा भाई गोयल। जो कुश है ना, कुश, भगवान श्री राम के 2 बेटे थे, एक लव और एक, तो कुश की 14वीं वंशज अग्रसेन महाराज थे। क्या कहते हैं, ये उनके बेटे हैं। ये आप भगवान श्री राम के वंशज हैं सभी, पता है आपको? नहीं पता ना? तो अग्रोहा होके आना। अग्रोहा में जो महालक्ष्मी माता का मंदिर है ना, कुलदेवी महालक्ष्मी जो है ना, जो माँ सीता है वो आपकी सबकी कुलदेवी है। क्या कहते हैं, आप भगवान श्री राम के वंशज है। वो पीछे अभी पूछा था ना भाई श्री राम के वंशज कौन है, क्या कहते थे, वो मंदिर की बात चली थी। क्या कहते हैं, अब तो मंदिर के जीत गए, हर मंदिर बनेगा अब तो, खैर सभी जानते हैं, थोड़ा रह गया। अच्छा आप हुए वहां पे, अयोध्या हुए? चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप सब जो है, तो उस समय जो कौन से सिंगल थे, कौन से जो VHP विश्व हिंदू परिषद के जो उनके जो वो पोते हैं, उन्होंने वहां दावा ठोका था कि हम लोग भगवान श्री राम के वंशज हैं। आप हमसे पूछे क्या कहते हैं। जब उनको बताया गया तो आप सब आज नया ज्ञान ध्यान कर लो, आप सब जो है भगवान श्री राम के, कोई पूछे ना भाई अग्रसेन जी किसके वंशज थे, तो वो उनके वंशज थे। क्या कहते हैं, अब बोलो सच्चे। दीदी अब आप बताओ कथा कहाँ छोड़ी थी आपको, आपका जाना मिलेगा आपकी बात। वो बाल धो रही थी मंदिर में बालों से वो पत्ते उठे थे और वो दोनों बहनें मिली थी। फिर उसने थोड़ा और आगे जाओ, थोड़ा और आगे चलो। हाँ मतलब कि ये भी सुखी नहीं है सुख से। नहीं मैं बता लग रही हूँ आप पीछे कि जिस घर तुम रहती था सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। सुना दिया। हाँ चलो खजाना ले लो, कोई बात पूरी, कोई बात नहीं। जाओ जाओ, उठो उठो जल्दी जाओ।
खजाने की बात नहीं, मैं आपको बता कह रहे खजाने की बात नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकर इनको दे देना दीदी को। ले आओ आप, नहीं आप ले आओ वहां से, कोई बात नहीं, दीदी को दे देना, क्या हो गया। लो तैयार भी हो गए, वो तैयार भी खड़े हैं झोली लेके, क्या कहते हैं। जब इन्होंने इतना कहा भक्तों, इतना कह के उसने पूछा अच्छा, उसने 1 टके की अरदास लगाई थी, 2 मिले, 2 मिले, ले लो ले लो ले लो, 2 हैं। ये फल जो है ना, कोई भी जो भगवान का फल मिलता है ना, इसको चक्कू से नहीं काटते हैं, इसको डायरेक्ट ऐसे खाना होता है, बीज भी नहीं खाना, बीज थूक देना है, ये नहीं कि बीज भी खा गए, ऐसा नहीं, ठीक है। बोलो सच्चे। अब एक भक्त रहा भैया पाइनएप्पल मिलाए से क्या करें, अनानास मिलाए, दीदी कह रहे मैं समझ गया था आपका चेहरा देख के समझ गया, चश्मे वाले लोग समझदार होते हैं, ये पहचाने समझदार व्यक्ति की। चश्मा लगता है उसी व्यक्ति को जो समझदार पढ़ने वाला बच्चा होता है, क्या कहते हैं। हम तो पढ़ने वाले बच्चे थोड़ी, हम तो नालायक बच्चे हैं। विभूति का दरबार है, ये क्या देती है, अन्न देती है, पुत्र देती है। चलो कोई नहीं, बोलो सच्चे। वो मार्कशीट आशु भैया को दिखा देना, लो भैया कुछ कहने के लिए आए। मेरी बात सुनो, आपने दूध भिजवाना है होगी। भाई कह रहे हैं आपने दूध भिजवाना, अगर भैया हमारे कारण ऐसा हो जाए ना तो हमारा जीवन तो नरक के समान है। मजाक कर रहा हूँ मैं भी। नहीं मैं भी मजाक कर रहा हूँ, मैं कौन सीरियस हूँ। सीरियस तो आईसीयू में होते हैं लोग, सीरियस तो आईसीयू में होते हैं ना। ये जीवन का सत्य है। मेरे पापा हमेशा एक बात सिखाते थे, बेटा भगवान का पूजा पाठ जो आप हंस के करें और चेहरे में जब ये व्यक्ति की आंखों में आंसू हो जाए ना और ये चीज खड़ी हो जाए, गोल हो जाए, जब ये चीज समझ लो हमारा मैसेज है वहां पे। क्योंकि हम भगवान से यही चाहते हैं, परमात्मा हमेशा हंसते खेलते रहे, बड़ों का आशीर्वाद हमारे सिर पे बना रहे, हम लोग ये चाहते हैं। जब उसने बोला, उसने 1 टके के 10 लगे, दीदी आप हाथ में पैसे ले लो अपने कुछ, जिनके यहाँ जागरण है, जागरण किसके हैं, हाथ में ना कोई भी एक पैसे ले लो, मुट्ठी बंद करके। आप लोग, आप कोई और भी चाहता हो तो वो भी ले सकता है हाथ में पैसे। हाथ में पैसे लेके मनोकामना बोल के वो पैसे वहां उसके नीचे रख के आने, परात के नीचे। हाँ लेडीज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि रुकमन ने अरदास कराई थी, उसने मनोकामना बोली थी अपनी कि माँ मेरे घर में सुंदर सा बेटा जन्म लेगा तो मैं तेरे नाम का जागरण करवाऊंगी। अच्छा आप लोग सोचेंगे अरदास का मतलब क्या होता है। अरदास को हिंदी में कहते हैं श्रद्धा। पहले सतंजा होता था ना माँ, सतंजा समझते हैं आप, सतंजा 7 प्रकार का अनाज जो होता है, सतंजा। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, सतंजा तो बोल रहा हूँ। तो पहले क्या होता था, पहले गेहूं चढ़ाए, फिर चावल चढ़ाए, फिर दान चढ़ाया, फिर कुछ और चढ़ाया। अब तो वो सब चीजें लोग लेके बैठते नहीं, तो इसीलिए अरदास को हिंदी में श्रद्धा कहते हैं, इसलिए पैसे चढ़ाए जाते हैं। आप हाथ में ले, मनोकामना बोले और वहां रख करके आ जाए, उसके नीचे छुपा के रख के आने, ठीक है, वहां जाके कि माँ भगवती हमारी मनोकामना पूरी हो जाए, हम पर ऐसी कृपा करना। अब उसने इतना कहा भक्तों कि माँ भगवती मेरे घर में सुंदर सा बेटा जन्म लेगा तो मैं तेरे नाम का जागरण करवाऊंगी। आओ खड़े हो जाओ सभी जो जा रहे हैं, रख कर आओ, जल्दी जाओ। उसने कहा कि मेरे घर में सुंदर सा बेटा जन्म लेगा माँ। जब उसने बोला हे माँ भगवती, जैसे आपने रुक्मन की मनोकामना पूर्ण की थी वैसे इन सब भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करना, ऐसे आपसे हम लोग प्रार्थना करते हैं माँ, इन सब की अरदास स्वीकार करो, इन सब की भेंट स्वीकार करो माँ भगवती। पहला सुख निरोगी काया, सबकी काया निरोगी रहे, ऐसी सब पर कृपा करना माँ। और माँ से जब उसने बोला माँ भगवती, उसके एक सुंदर से बेटे ने जन्म लिया। अब वो बच्चे का नाम उसने मंगल रखा, और मंगल के प्रेम में इतनी मगन हो गई, मंगल के प्रेम में इतनी मगन हो गई कि वो 5 वर्ष का हो गया और माँ के नाम का जागरण करवाना भूल गई कि दुख में सिमरन सब करे और सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सिमरन कर लो तो जोर से बोलो, या उन्हीं की आवाज से जो आगे बैठे थे बस खाली, दुख कभी ना होए, सुख में सिमरन करेंगे तो दुख आएगा ही नहीं। ये तो बहुत बढ़िया बात है जी। तो क्या गाड़ी एक पहिए से चल पड़ेगी? एक पहिए से गाड़ी चल सकती है? नहीं चलेगी ना। गाड़ी किससे चलती है? तो सुख और दुख दोनों, और एक भी पहिया अगर गाड़ी का छोटा होगा तो गाड़ी सही चलेगी। तो दोनों पहिए बराबर होने चाहिए ना, जैसे तब गाड़ी की एवरेज निकलेगी, गाड़ी तेज दौड़ेगी, चलेगी नहीं गाड़ी। कि दुख में सिमरन सब करे और सुख में करे ना कोई, और तो दुख में सिमरन कर लो तो दुख काहे को होए। जब उसने इतना बोला
उसने फिर माँ भगवती ने वीर बजरंगी को आदेश दिया कि जाओ रुक्मन को उसका वचन याद दिलाओ। अब जैसे ही रुक्मन को वचन याद दिलाया, बच्चा पेड़ के नीचे खेल रहा था, पेड़ के नीचे खेलते खेलते वीर बजरंगी ने हवा का झोंका चलाया, खेलते खेलते जमीन पर गिर गया, सिर पर छोटे छोटे से लाल लाल से दाने हो गए, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सी माता होती है वो, बड़ी माता, भाई सिर पे छोटे छोटे से लाल लाल से दाने हो गए, जिन्हें हम लोग माता बोलते हैं। बोलो शीतला मैया की, जोर से बोलो सभी एक बार, ओम शीतले तुम जगन माता तुम जगत पिता, शीतले तुम जगधात्री, शीतलाए नमो नमः। हाँ तो जाओ लेकर आओ, किसी ने रोका है आपको? सारे उठा के रख लो एक बारी में, घर से मिर्ची लाओ, पंडित जी की आंख में सारे लोग खजाना पूरा। बोलो सच्चे, उन्हें बोलते हैं शीतला माता। आपको शीतला माता का मंदिर कहाँ पे है? कभी गुड़गांव गए हो? देखा है मंदिर? देखो आज धरती पे प्रत्यक्ष प्रमाण है माँ शीतला है या नहीं है इस बात का। भैया और हम लोग मैं और मुकेश भैया जान करने जाते हैं प्रीतमपुरा पीयू ब्लॉक में। हाँ नहीं मैं बता वही बता रहा हूँ मैं, है नहीं कभी भी आपका मन है जिसका है किसी गांव में है, गांव में शीतला माता की कड़ी है फोटो उसमें। नहीं मैं वही तो बता रहा हूँ आपको, कथा तो बाद में सुन लेंगे, अभी तो कथा तारा रानी की हो रही है, नहीं तो कथाएं बीच बीच में कथाएं आ रही हैं, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंत था। बहुत सारी कथाओं को मिला के भगवान की कथाओं का अंत नहीं है, एक से दूसरी, दूसरी तीसरी, तीसरी चौथी, चौथी से पांचवी कथाएं बनती चली जाती है। क्या कहते हैं तो इतना वो माँ जो माँ शीतला है उनका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अभी जो प्रीतमपुरा में डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर अग्रवाल पीयू ब्लॉक में, वो कहते हैं, उन्होंने मुझे बताया इतना रिसर्च किया गया है, इतना रिसर्च हुआ है साइंस में, आज तक ये नहीं पता लगा शरीर में ऐसी क्या कमी हो जाती है जिसके कारण के माता निकल जाती है, जिसके कारण माता निकल जाती है, और आज तक ऐसी दवाई नहीं बनी जो उस रोग को ठीक कर सके। भाई किसी को माता निकल जाए, उसके सामने जल का लोटा रख दो, एक लौंग का जोड़ा रख दो और घर के बाहर नीम के पत्ते बांध दो, 3 दिन में वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाता है। आज तक ये नहीं पता लगा शरीर में से क्या कमी होती है। तो धरती पे आज भी जैसे माँ गंगा है ना, कि गंगा जल कभी खराब नहीं होता है, आज भी धरती पे प्रत्यक्ष प्रमाण है माँ शीतला का। बोलो शीतला मैया की। ये छोटे छोटे बच्चे, चैत्र का महीना आएगा अभी देखो है ना, जो पहला नवरात्रि, जो नवरात्रे आएंगे शीतला माता के नवरात्रे होते हैं। इस नवरात्रों में आप शीतला माता मंदिर जाकर देखना, छोटे छोटे बच्चों के मुंडन कराते हैं वहां पे। जिस बच्चे के बाल एक बार वहां दान कर दिए जाते हैं ना, उसमें कभी भी ऊपरी चक्कर समझते हैं आप लोग, जादू टोना, वो कभी नहीं होता। जो होता है ना हमारे जो बाल निकलता है ना जड़ से, उसमें तुम्हारी स्किन लगी होती है, उससे किया जाता है वो। तो जिस बच्चे के बाल एक बार वहां पर दान कर दिए जाते हैं तो उसको जीवन में कभी ऐसी चीज नहीं होती है। और पूरे भारतवर्ष में केवल वही एक ऐसा मंदिर है शीतला माता का, जो पीछे मसानी माता का मंदिर, बोलो मसानी मैया की। एक ऐसा मंदिर है जब मुसलमान भी जाके ना कर करते हैं, मत्था टेकते हैं वहां जाके, क्या कहते हैं पूरे भारतवर्ष में। लोग कहते हैं ना मुसलमान कभी झुकते नहीं किसी के आगे, वो वहां जाके मत्था रगड़ के आते हैं क्योंकि वो तांत्रिकों की देवी है। बोलो सच्चे शीतला मैया की, मसानी मैया की, सच्चे दरबार की, गुड़गांव वाली मैया की। उसने बच्चे को गोद में लिया, नगर के वैद, हकीम, डॉक्टर सबको दिखाया, परंतु किसी के समझ में वो रोग नहीं आया। उसने अपने बच्चे को लिया, अपनी बहन तारा के पास पहुंची, बहन देखो मेरे बच्चे को ना जाने क्या हो गया है। उसने कहा ये तो माता है, जब बच्चे को अपने घर ले जा। घर ले जाके घर के बाहर नीम के पत्ते बांध दियो और इसके सिराने एक जल का लोटा रख दियो और उसमें एक लौंग का जोड़ा डाल दियो। क्योंकि माँ शीतला जो प्रसन्न होती है ना, जब मॉर्निंग में आपने देखा होगा कि हम लोग जब मंदिर जाते हैं तो सभी देवताओं का स्थान तो मंदिर के अंदर होता है, लेकिन शीतला माता का मंदिर क्यों बना होता है बाहर? क्योंकि ये 33 गुण देवी देवता हमारी रक्षा करते हैं। जो इन देवताओं की रक्षा करती है वो होती है शीतला माता। वो कौन होती है? हाथ में जल का लोटा और झाड़ू लेकर, क्यों? आप जहाँ पे बिल्कुल सफाई रखेंगे ना, वहां लक्ष्मी का वास होता है। माता कहां पर आती है? जहां पर साफ सुथरा स्थान होता है। उसका मतलब ये जो जल है, जल पिए और झाड़ू नुमा भजन से अपने मन को साफ करें। जिसका मन साफ होता है भगवान वहां पर वास करते हैं। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है मां शीतला के होने का। बोलो शीतला मैया की। अब उसने कहा जैसे घर ले जा, अपने घर लेकर चली गई भक्तों। अब उसने कहा कि बहन ये मेरे बच्चे को माता निकली क्यों? उसने कहा आज से 5 वर्ष पहले तुमने 1 टके की अरदास लगाई थी, तेरे घर में सुंदर सा बेटा जन्म लेगा तो तू माँ के नाम का जान करवाएगी। उसने कहा जान कैसे करवाते हैं? उसने कहा लाल रंग के कपड़े में हल्दी से रंगे हुए चावल, लौंग, इलायची, सुपारी और कुछ पैसे रख के नगर के महंतों को देकर के आना।
और उनसे ये कहना हो तेरे घर में जागरण करने के लिए आए। इन दोनों बहनों की बात को सेन नाई ने सुन लिया। उसने मन में सोचा कि अरे अगर ये बात मैं राजा को जाके बताऊं तो राजा मुझे बहुत सारा इनाम देगा। मन में विचार किया उसने कि राजा जब मुझे बहुत सारा इनाम देंगे तो मैं जल्दी से राजा को ये बात बताऊं। वो जैसे महलों में गया, राजा की दाढ़ी बनाते बनाते थोड़ा साबुन का पानी राजा के मुंह में डाल दिया। उसने कहा दुष्ट तूने हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। उसने कहा महाराज कैसी बात करते हैं, आपके मुख में तो केवल साबुन का पानी गया है जो सिर्फ मैंने देखा है। कल को जब वो महलों की रानी तारा उस नीच रुकमन के जान करने जाएगी महाराज तब धर्म कैसे बचेगा। उसने कहा सेन नाई मुझे कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे कि मुझे रात को नींद ना आए और महलों की रानी तारा जान में न जा पाए। और तुम यहाँ से जाते वक्त द्वारपाल से कहना कि वो द्वार को बंद कर दे और पूरे शहर में मुनादी कर दे कि कोई भी आज की रात ना तो कोई महल से बाहर जाएगा ना ही कोई महल के। अब उसने कहा अच्छा ये ठीक है महाराज, मैं आपको एक ऐसी युक्ति बताता हूं कि आपको पूरी रात नींद नहीं आएगी। अपना हाथ आगे लाओ। जैसे उसने बोला हाथ आगे लाओ, उंगली में चीरा लगाया, नमक डाला और कपड़ा उसके ऊपर बांध दिया। कहा महाराज इसमें इतनी पीड़ा होगी आपको नींद नहीं आएगी। और महाराज आप एक काम और करना, जब आप विश्राम करें तो महलों की रानी तारा से बोलना वो आपको पट का सिराना दे। पट किसको बोलते हैं, वो तो पंजाबी बोलते हैं ना, अपने देसी लोगों में पट बोलते हैं दरवाजे को। मंदिर के बाहर लिखा होता है मंदिर के पट बंद होने का समय, खुलने का समय लिखा होता ना, शुद्ध इंद्रिय पट उसको बोलते हैं। असल में क्या है, जागरण शुरू किया पंजाबियों ने। अपने उसमें देवता के नाम की रात जगाई जाती थी पहले। अपने उसमें पहले रात जगाते थे तो किसी को बुलाते नहीं थे भजन गाने के लिए। घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं ये अच्छी अच्छी बातें बताते थे, कथाएं सुनाते थे। पहले ऐसे रात जगाई जाती थी। क्या कहते हैं, अब इन दोनों बहनों की बात को सुन लिया, सारी बात बताई, पूरे शहर में मुनादी हुई। अब जैसे महलों के महलों के अंदर आई तो उन्होंने दरवाजा बंद होता देखा। उसने कहा भाई द्वारपाल दरवाजा बंद क्यों कर रहे हो। उसने कहा रानी आज राजा की विशेष आज्ञा है, आज की रात, केवल आज की रात कोई भी ना तो बाहर जाएगा ना ही कोई अंदर आएगा। जब उसने इतना कहा भक्तों वो मन में विचार करने लगी कि अरे अब मैं जागरण में कैसे जाऊंगी। जैसे महल के अंदर आई उसने क्या देखा, जमीन पर कुछ रक्त के टुकड़े पड़े हैं, जमीन पर कुछ खून के टुकड़े पड़े हैं। उससे पूछा रानी रक्त कहां से आया। उसने कहा कुछ नहीं, मेरी उंगली दरवाजे के बीच में आ गई। उसने झूठ बोला कि मेरी उंगली दरवाजे के बीच में आ गई जिससे कट गई है, इसमें बड़ी पीड़ा हो रही है और मैं तेरा विश्राम करना चाहता हूँ, तेरे पट का सिरना चाहता हूँ। महलों की रानी तारा बोली कि मैं पतिव्रता नारी हूं, जब तक मेरा पति कष्ट में है मैं इसको छोड़ करके जागरण में नहीं जाऊंगी। और पतिव्रता नारी किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं पतिव्रता नारी, पति की आज्ञा का पालन करती है। बोलो, बोल तो दिया जी। ये नहीं बोलते, ये बोल नहीं पाते क्या। आपने माइक ला दिया, माइक करके बोलेगा ना। चलो ऐसे ही बोल दो, कोई बात नहीं, बिना माइक के बोल दो, माइक पे मैं बोल लूंगा। पालन करती है पतिव्रता नारी, जो पति की सारी बात मानती है। आप में से कौन कौन मानते हैं, हाथ ऊपर करो ऊपर। अच्छी बातें मानती है, गलत बात खुद माननी चाहिए। पतिव्रता नारी उसको बोलते हैं जो पति की सारी बात मानती है। आप में से कौन कौन मानता है, हाथ ऊपर करो एक बार। सारे नहीं मानते, गलत नहीं मानते, कोई नहीं मानता, कुछ मानना कुछ नहीं। क्या बिल्कुल बिल्कुल। अभी सुन तो लो, वो भी बताऊंगा। सारी बुराई औरतों की है, एक सारी बुराई औरतों करिए, एक अभी अभी आदमी की बुराई, की बात भी औरतों की थी, जबकि आदमियों के ज्यादा चढ़ते हैं। अभी आदमियों की बुराई भी करूंगा, बहुत बढ़िया वाली। वो एक ही प्रसंग में आ जाएगा सारा, देखना। अभी कोई आदमी चाहे ना कि मेरी पत्नी धर्मपत्नी सीता बने तो उसको पहले राम बनना पड़ेगा। और हर कामयाब आदमी के पीछे किसका हाथ होता है, होता नहीं होता है। बिगाड़ने में भी हाथ उसी का होता है, ये नहीं कि अच्छा है तो उसी का हाथ है। तो कमी क्या कहते हैं, ये नहीं कि औरतों की कमी बताई है आपने। पति बिगड़ गया तो वो भी औरत का ही हाथ है। अगर बेटा बिगड़ गया है तो उसमें किसका हाथ है, बाप का। क्यों, बाप ने बोला बिगड़ जाए बेटा। आप हमेशा जीवन में याद रखो, बेटे को बिगाड़ने में माँ का हाथ होता है। बेटा तो क्या है, सवेरे का बाहर निकला हुआ है और जैसे बाप आया पूछा वो कहा है कि अभी भी क्या है, बस 5 मिनट हुए। सारा दिन पूछा जी उन्होंने, एक मिनट में। ये बिल्कुल भैया, माँ भैया बाप की लाडली बेटी होती है, ये सब जानते हैं। बाप की, हाँ, लेकिन नहीं है कि बेटी ने बिगाड़ा है, बेटे ने बिगाड़ा। नहीं बिगाड़ता तो कोई भी नहीं हो, जिसने बिगड़ना हो तो बिगड़ ही जाएगा, तो कुछ भी कर लो। जिसने बिगड़ना है वो तो बिगड़ेगा 100%, चाहे माँ बाप उस पर चाहे पैरा लगा दे, क्या कहते हैं, है ना माँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब किसी, अब मान लो एक छोटी सी बात सोचो, किस अब एक जैसे वो अभी वही सास बहू की बात आ जाएगी दोबारा, देखो क्या कहते हैं।
दोबारा वही प्रसंग आ जाएगा। लोगों ने इसमें सीरियल बना दिए, वो हिट हो गए, पूरे 5-5 10 साल सीरियल चल गए। वो जरा सी बात थी, क्योंकि सास भी बहुत थी, है ना भाई। एक बात बताओ, एक सास बोली कि मेरी बहू बहुत खराब है। भैया एक बात बताओ, पहले तुम सास बनी हो या पहले वो बहू बनी है? पहले कौन बना है? पहले सास बनी है ना, बहू तो बाद में आई है। तो आप जैसा टीवी का रिमोट सेट करेंगे वो वैसा रहेगा ना, या अपने आप चल पड़ेगा वो? भाई जैसा आप बेटे को बनाना चाहेंगे या बहू को बनाना चाहेंगे, भाई बहू हमारे यहाँ ऐसे नहीं ऐसे होता है, ऐसे नहीं ऐसे होता है, कहना मानेगी तो साथ रहेगी, नहीं रही तो अलग हो जाएगी। यही बोलते हैं ना माँ, ऐसे ही होता है ना। तो बिगाड़ा किसने? बाप ने। मैंने? बाप ने। माँ नहीं बिगाड़ेगी भैया, बिल्कुल। चलो कोई बात नहीं, बाप ने बिगाड़ दिया, बस आप खुश हो। अब बोलो सच्चे। आपकी बात सच है। पतिव्रता नारी वो जो अपने आगे बात ही न चलने दे किसी की, क्या कहते हैं, जो औरत अपने पति का कहना मानती है वो सीधी स्वर्ग जाती है, पता है आपको? अभी जीने तो दो पहले। जो औरत अपने पति की सारी बात मानती है वो सीधी स्वर्ग जाती है, और जो नहीं मानती है वो गलत, नरक नहीं जाती, नरक नहीं जाती वो बिल्कुल भी। जिसने चलानी अपनी है, बात ही अपने ऊपर रखनी है दीदी की तरह, तो उसके लिए तो हर जगह स्वर्ग है। उसके लिए तो यहाँ पे भी स्वर्ग है, घर में भी स्वर्ग है, बाहर भी स्वर्ग है, जहां जाएगी स्वर्ग ही स्वर्ग है। जब जिसने मान ली, जिसने ये बात माननी नहीं कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, तो भैया बस उसके लिए तो जिसको बोलो भाई 2 तो 5 होते हैं, ये 4 होते हैं, मैं तो मानती नहीं, तो उसके लिए तो हर जगह स्वर्ग ही स्वर्ग है। वो तो कहेंगे नहीं मैं तो 5 मानती हूँ, कर लो क्या करोगे। बोलो सच्चे, जोर से बोलो सच्चे। क्या टाइम हो गया? आरती कराएं? भैया करे कथा, भैया कथा करके ही जाऊंगा, मेरे को दूर जाना है। बड़ी खुल के सुनाऊं? मेरे घर से तो फोन आ गया, पता लग गया उनको आप बुराइयां कर रहे हो। नहीं परसों उसने कथा खूब सुनी है, क्या कहते हैं, बोलो सच्चे। दीदी बुराई उसकी की जाती है जिसमें कुछ विशेषता हो, पता है आपको? जिसमें कोई तारीफ हो, चर्चा उसी का होता है जिसके अंदर कुछ होता है, क्या कहते हैं। सबकी थोड़ी बुराई होती है। कोई आदमी चाहे भाई मैं राम बनना चाहता हूँ, तो पहले भाई राम तो जब बनेगा ना, उसकी धर्मपत्नी सीता जब बनेगी तो वो खुद राम बनेगा, क्या कहते हैं। वो अच्छा बनना चाहेगा तो तभी तो पहले जब उसकी धर्मपत्नी पहले उसको अच्छा बनाएगा तो अच्छा बनेगा ना। बोलो सच्चे। ऐसे नहीं हाथ बढ़ बोलो सच्चे। और पतिव्रता नारी उसको भी बोलते हैं जो सवेरे उठ के सबसे पहले अपने पति के चरणों को स्पर्श करती है। बोलो कौन कौन पैर को छूता है अपने पति के पैर, कौन छूता सवेरे उठ के? कोई एक भी नहीं छूता। पति के पैर पे पेमेंट लगी तो आज छुएगी भाई, तेरी छुट्टी है क्या? बिल्कुल। देखो भैया सच बात है, ये जो अलार्म लगाया ना मेरी वाइफ ने लगाया, सवेरे 5 बजे जागती है करेक्ट। अब आप मेरे में छू लेती होगी, मेरे को पता नहीं, मैं तो सवेरे उठता हूँ 10 बजे। आपको पता ही नहीं चला, ऐसे तो हम भी बोल देंगे। तो फिर हाथ पकड़ के बोलना है, पर सभी क्या कहते हैं भाई, पतिव्रता नारी बोलती है सवेरे उठ के सबसे पहले अपने पति के चरणों को स्पर्श करती है, क्या कहते हैं। तो लोग पति के छोड़ो, पति को गोली मारो। जो क्या कहते हैं, जो औरत सवेरे उठ के अपने सास ससुर के पैर छूता है कोई आप में से? मेरी मतलब दूर रहती है ना, कभी कभी तो फिर फोटो छू लेते हो? जब आती है तब छूती हूँ डेली। डेली मतलब 15 दिन के लिए आती है, तो 15 दिन डेली। अच्छा 15 दिन के लिए आती है तो छू लेते हैं, वैसे परमानेंट तो साथ में नहीं छूते ना। 15 दिन में आती है इसलिए छूती है, डेली थोड़ा जाऊंगी 3 घंटे का साथ में रहती है। वो परेशान होगी ना, रोजाना पैर छूती है, बहुत परेशान होगी, किसी झुकती है तो दूर रहने में फायदा है। चलो कोई बात नहीं। पतिव्रता नारी उसको बोलते हैं। और पति के पैर केवल साल में एक ही दिन छुए जाते हैं। किस दिन? करवा चौथ वाले पैर छुए जाते हैं। एक दिन पति के पैर छुए, पति की उम्र लंबी हो गई। अब एक बात सोचो, जब एक दिन पैर छुए पति की उम्र लंबी हो गई, कितना बड़ा लॉजिक है। और अगर उसके पैर रोज छुए जाए तो कितनी उम्र लंबी हो जाए उसकी? हो जाएगी नहीं हो जाएगी उम्र लंबी? क्यों? आप पति के पैर छुएंगे, उसके मन में खुशी उत्पन्न होगी। और जो व्यक्ति खुश होता है ना, आप सभी तरह से आप सब हंस रहे हो, उसकी उम्र, हंसने वाले व्यक्ति की उम्र हमेशा लंबी होती है। बोलो सच्चे। वो पतिव्रता नारी थी, उसके पति को नींद नहीं आ रही थी, उसने मां से प्रार्थना की, मां ने हवा का झोंका चलाया, राजा को नींद आ गई, महलों की रानी धारा पहुंच गई। कहां पे?
गुप्त द्वार पे जो बहुत ऊंचा था, साड़ी की रस्सी बनाई, जंगल के रास्ते नीचे उतरी और जाने लगी जागरण में। पीछे रास्ते में 200 चोर मिल गए, चोरों ने उसको लूटना चाहा, उसके पैरों की पायल आंचल फट के वहीं गिर गया। उसने पलट के नहीं देखा पीछे और पहुंच गई किधर, रुक्मन के जागरण में। पहले समय जागरण होते थे वो बंद कमरों में होते थे, वो बंद कमरों में होते थे जागरण जो होते थे, क्या कहते हैं। और जागरण में आने के समय तो जागरण से जाने का समय होता था। आज माँ भगवती की बड़ी कृपा है, खुले में जागरण होते हैं, जम्मर जी आओ और जम्मर जी। पहले महाकाली के नाम के जागरण होते थे, पहले महाकाल का बोलो, कालका मैया की। पहले कालका माँ के नाम के जागरण होते थे, जिंदा बकरे की बलि चढ़ाते थे, बकरे का खून सबके माथे में लगाते थे, बकरे का मांस सारे भक्तों को बांट दिया करते थे। अब आजकल तो जागरण में सभी आ जाते हैं। पहले केवल उसी व्यक्ति को बुलाया जाता था जिसके वो कुल की देवी होती थी, कि भाई आज जो है उस देवी के नाम का जागरण हो रहा है। तो लोग कहते भैया हम जाएंगे जरूर, लेकिन वो प्रसाद नहीं खाएंगे, कोई इसकी पूजा हमारे कुल में नहीं होती है। पता है आपको, लोग प्रसाद खा लेते हैं, भाई लो प्रसाद है, कहाँ का प्रसाद है, कैसा प्रसाद है। पहले ऐसा होता था, बड़ा वहम विचार करते थे, क्या कहते हैं। अब पीछे से राजा की नींद खुल गई। राजा ने देखा द्वार तो बंद है, पहुंचा गुप्त द्वार पे। उसने कहा रानी तो इतनी ऊपर चढ़ नहीं सकती, लेकिन उन्होंने साड़ियों की रस्सी जंगल के रास्ते नीचे शॉल लिया, अपने मुख पे ढका राजा ने, और जंगल के रास्ते डालकर तलवार छुपा के जाने लगा रास्ते में उसको वो 2 चोर मिल गए। उन्होंने चोरों से पूछा भैया आप कौन है। चोर बड़े ईमानदार थे, उन्होंने बोला भाई हम तो चोर हैं। क्या बोला, हम तो चोर हैं। अब राजा से पूछा, राजा ने कहा अगर मैंने सत्य बात का इनको सच बात बताई कि मैं राजा हूं तो ये मुझे बताएंगे नहीं रानी कहां गई है। उनसे पूछा भैया आप कौन हैं। भाई चोरों ने राजा से पूछा, राजा ने झूठ बोला कि भैया मैं भी चोर हूं। तो क्या भैया तुम भी चोर हम भी चोर, तो चोर चोर, जोर से बोलो चोर चोर कौन से भाई। अब ये देखो कहावत कैसी बनाई है लोगों ने कि भाई चोर चोर मौसी। भाई क्या मौसी के लड़के चोर होते, चाचा के लड़के चोर नहीं हो सकते। नाम तो जी मौसी मामा है, मौसी बदनाम तो मौसी मामा है। बंदर मामा है, बिल्ली मौसी है, बुआ थोड़ा होती है ना, चाचा था। अच्छा बंदर मामा है, बिल्ली मौसी है, नहीं होती ना, ताऊ चाचा होते। लो देखो कितनी अच्छी बात बताई दीदी ने आज तो। अब मैं ये भी कथा में ऐड कर दूंगा इस बात को, इसमें घर जाके क्या कहते हैं। उसने कहा भैया चोर चोर मोसेरे भाई। उसने कहा भैया इस नाते तुम हमारे भाई हो गए। कहते अच्छा बताओ फिर तुम्हारी क्या मदद करूं। क्या मदद कुछ नहीं करनी है। देखो सामने एक महिला यहाँ से गई थी, हमने उसको लूटना चाहा, उसके पैरों की पायल आंचल फट के ये गिर गया। अब हम जैसे उसको हाथ लगाते तो अंधे हो जाते। वहां पहले इतना सत हुआ करता था, पहले समय में किसी की चांदी की चीज या सोने की चीज गिर जाती थी ना, और कोई व्यक्ति उसको हाथ लगाता था तो वो अंधे हो जाया करते थे। पहले ऐसा होता था, पहले ये सत्य कथा है लोग क्या कहते हैं। आज आप सोने की चैन पहन के बाजार में जाओ, कोई तोड़ के ले जाए उसके पेट में भी दर्द नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होता ना। और पहले जो रियल सोना होता है ना, जो रियल सोना होता है, आप उसको हाथ में लें, मुट्ठी में लें, यूं बंद करें, ऐसे बंद जब आप करेंगे उसको तो वो पिघल जाएगा। जिस समय अश्वमेध यज्ञ हो रहा था, माँ सीता को भगवान श्री राम ने वन में भेज दिया था, क्या कहते हैं, और उन्होंने कहा भाई अश्वमेध यज्ञ करेंगे। तो श्री व्यास जी बोले कि भाई आपको अगर ये यज्ञ करना है तो आप अकेले तो कर नहीं सकते हो, धर्मपत्नी का साथ में होना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने कहा भाई शिल्पकारों को बुलाओ, एक पत्थर की मूर्त बनाओ। तब वो कहने लगे कि मेरी सीता जो है वो पत्थर की नहीं है, वो तो बड़ी कोमल है। तो धातुओं में जो सबसे कोमल धातु है ना वो सोना होता है। सबसे कोमल धातु जो है ना वो सोना होती है, इसलिए सोने की मूर्ति बनाई गई थी, क्या कहते हैं। तो पहले इतना सत्य हुआ करता था। उसने क्या देखा, जैसे हाथ में उठाया उसे क्रोध आया, दुष्टो तुमने मेरी रानी को लूटना चाहा, तलवार निकाली गर्दन पे रख दी और बताओ कि कहाँ गई है मेरी रानी। उसने कहा सामने रुकमना घर है, वो वहां जागरण करने के लिए गई है, महाराज जल्दी से वहां पे जाओ। जैसे वो वहां पहुंचा, वहां पे दरवाजा बंद हो गया, लेकिन दरवाजे में एक छोटा छेद था। छेद में से क्या देखा कि महलों की रानी तारा अपनी झोली में मांस का प्रसाद दे रही है। कौन सा प्रसाद दे रही है भाई। पहले बकरे की बलि चढ़ाते थे, सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद बांट दिया करते थे। उस प्रसाद को खा के फिर लोग भगवान का भजन करते थे, और जो बच जाता था प्रसाद उसको गड्ढा खोद के घर में दबा दिया करते थे। बाहर के व्यक्ति को प्रसाद नहीं दिया करते थे पहले, क्या कहते हैं। आज तो सबको प्रसाद बांटते हैं, क्योंकि ये वैष्णो माता का जागरण है। ये जागरण जो है किसका है, इसीलिए वैष्णो माता, वैष्णव, ये वैष्णव जागरण है, इसलिए इसका प्रसाद सब कोई खा सकता है। वो प्रसाद लिया, खोदा और मिट्टी से उसको बंद कर दिया।
और अगर प्रातः काल जब भजन होता था, आरती होती थी, बकरा जमीन फाड़ के अगर बाहर आ जाया करता था ना, तो माँ भगवती का जागरण सफल माना जाता था। पहले इतनी शक्ति हुआ करती थी पहले, क्या कहते हैं, माँ भगवती की। और जितने लोग बैठे होते थे सबकी मनोकामना पूरी होती थी। लेकिन आज जो जागरण हो रहा है, अगर आप में से 5 व्यक्ति की मनोकामना अगर पूर्ण हो जाए ना, तो आप समझ लें सारा पैसा सफल हो गया, जागरण सफल हो गया माँ भगवती का। बोलो सच्चे। अब जब भक्त वहां पहुंचा, उसने कहा, अरे तू माँ भगवती की परम भक्त बनती है और बलि चढ़ाती है उस निर्दोष बकरे की। अगर तू माँ भगवती की परम भक्त है ना, तो अपनी बलि इसको चढ़ाओ, क्या कहते हैं। जब उसने इतना कहा भक्तों कि अपनी बलि इसको चढ़ाओ, और कहने के बाद में जैसी दरवाजा खोला, महलों की रंग तरह जैसी बाहर आई, उसने राजन को देखा, राजन आप ये कब और कैसे आए। उसने कहा, मैं कब और क्यों कैसे आया वो सब बात की बातें हैं, तेरी झोली में जो प्रसाद है मैं वो देखना चाहता हूँ। उसका राजन, जो झोली में प्रसाद होता है ना, इस प्रसाद को घर जाके देखते हैं, ये इसका पुण्य है, क्या कहते हैं। आपको जो यहाँ से प्रसाद मिलेगा ना, उसको जो झोली में मिलेगा उसको छुपा के रखना, वो आपका प्रसाद है। घर जाके किसी को रास्ते में झोली दिखाते नहीं कि हमें क्या मिला है, घर जाके वो प्रसाद आपने खाना है, क्या कहते हैं। उस प्रसाद में बड़ा पुण्य होता है। बोलो सच्चे। उसने कहा अच्छा। उसने कहा नहीं, मैं, तू पतिव्रता नारी है ना, और मैं तेरा पति हूं, तू मेरी सारी बातें मानती है, तो तू मेरी ये बात नहीं मानेगी। उसने कहा, माँ से प्रार्थना की कि माँ आज वो समय आ गया कि आप चमत्कार दिखाएं। माँ भगवती ने तुरंत चमत्कार किया कि जैसी झोली खोली तो उसके अंदर क्या बन गया, पंचमेवा और किशमिश और पान सुपारी। ध्यान से सुनो, देखो जो जो भगवान के चरणों में चढ़ता है वो सब नॉन वेज से कन्वर्ट होकर प्योर वेज में बदल गया। हड्डियां सुपारियां बन गई हैं। हड्डियां जो थी वो क्या बन गई। अगर किसी की भी झोली में प्रसाद में सुपारी आ जाए ना, तो घर ले जाना और तिजोरी में उसपे वो तिलक लगा के तिजोरी में एक छोटा सा कपड़ा उसका आसन बना के उस पर रख देना। समझ लेना धन की वर्षा होगी घर में आपके। क्या कहते हैं, हड्डियां सुपारियां होगी, पूरियां पाना दे पात। जो बकरे की खाल थी उसके पान के पत्ते बन गए। भगवान को पान के पत्ते चढ़ते हैं ना, जिसे हम लोग बोलते हैं तांबुलम पुंगी फलम बोलते हैं इसको। हड्डियां सुपारियां हो गया, पूरियां पाना दे, चावल चंपे वाले हार। जो बकरे की जो आंतें होती है ना, हमारी गूगल पे देखना, आंत होती है ना, हाथ वो माला की तरह होती है, गोल बिल्कुल। देखा कभी गोल, देखा है? हाँ बिल्कुल। नहीं, उसके अंदर वो जो है हड्डियां सुपारी पौड़ियां बन, और चावल चंपे, चावल बन गए, और जो हार बन गए, और जो सीधा सीधा केसर हो गया। जो बकरे का खून था वो केसर में जो हम लोग तिलक लगाते हैं माथे पे, सबके तिलक लगाए ना माथे पे, सीधा सीधा केसर हो गया। और जो बाकी बच गया वो बन गया पंचमेवा प्रसाद। और मददी सुराई दूध होगी, जो मदीना में जो जगाई जाती थी वो दूध में बदल गई, जिसकी चाय आप सब ने पी है, उसको हम लोग प्रसाद बोलते हैं। और दूसरा जो दूध से घी बनता है और घी की जो जगाई जाती है। बोलो सच्चे। उसने कहा ये चमत्कार में देखना चाहता हूँ। उसने कहा राजन ठीक है, चलो महलों में सुंदर सा जो बेटा है उसके छोटे छोटे टुकड़े करो, सुंदर सा जो घोड़ा है उसके छोटे छोटे टुकड़े करो, क्योंकि भगवान का यज्ञ करने के लिए आप कहते हैं बलि क्यों चढ़ाई जाती है। आज इसका प्रश्न का उत्तर आपको आपके महलों में मिलेगा। महलों में आया, बेटा काटा, घोड़ा काटा, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। महाराज इसे 5 थाल में करो। कहते क्यों कि राजन जब भगवान का भजन कीर्तन पूजा पाठ आस्था श्रद्धा विश्वास रखते हैं ना, तो ज्यादा सवाल नहीं करते हैं। ज्यादा संशय हो जाए ना मन में किसी व्यक्ति के पूजा पाठ करने में कि भाई मनोकामना पूरी होगी नहीं होगी, व्रत कर रही हूँ, पूजा करने से ऐसा होगा नहीं होगा, तो समझ लो सारा बेकार हो गया, कांटा लग गया सब चीजों पे। क्या कहते हैं, हमारा काम केवल सिर्फ और सिर्फ कर्म करना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कि फल क्या मिलेगा, कैसा मिलेगा, कितना मिलेगा, कब मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, वो सब कि राजन आप केवल सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम का भजन करें, जागरण करवाएं। महलों में गया, बेटा काटा, घोड़ा काटा, पतीले में डाल दिया, प्रसाद बनने के लिए रख दिया, उस पर चूल्हे के नीचे गीली लकड़ लगा दी। और गीली लकड़ लगाने के बाद में कहने लगा, देख बेटे को मैंने काट दिया, घोड़ा मैंने काट दिया, तेरी माँ में शक्ति है ना, तो इस चूल्हे की लकड़ में स्वयं आग लग जाएगी। उसने कहा अच्छा, तो आइए माँ को जगाने का समय एक बार हाथ ऊपर कीजिए दोनों सभी, और ताली बजा के बोलो मेरे साथ कि जागो मैया जागो, हे ज्वाला रानी जागो, हे शीतला मैया जागो, हे झंडे वाली जागो, जागो मैया जागो, हे ज्वाला रानी जागो, हे कालका मैया जागो, हे शीतला मैया जागो। जैसे उसने कौन पुकार करी, चूल्हे में से लकड़ निकली, उसमें एकदम आग लग गई और प्रसाद बन के तैयार हुआ। राजन इसे 5 थाल में करो। उसने कहा 5 में क्यों? उसने कहा राजन आप सवाल बहुत करते हैं, संशय बहुत है आपके मन में। भाई पहला भोग माँ के लिए क्यों?
जब भगवान को भोग लगेगा तो वो चीज प्रसाद बनेगी। दूसरा, इस परिवार के सबसे बड़ा तू है, दूसरा भोग तेरे लिए। तीसरा, इस परिवार में पुरुषों में जो सबसे बड़ा है वो तेरा बेटा है, तीसरा उसके लिए। उसके बाद इसके अंदर मैं तो भक्तों भक्त जो है प्रसाद सबसे बाद में अंत में लेते हैं। उसके बाद जो तेरा घोड़ा है, सुंदर सा बादल जो आसमान में उड़ता है, चौथा थाल उसके लिए, पांचवा थाल मेरे लिए। अब उसने पहला भोग मां को लगाया, दूसरा भोग खुद खाने के लिए बैठ गया। पहली डेली राजा सेवदा मन में करत विचार, राजा ने पहली कोर खाई, मन में थोड़ा सा विचार आया। अब जैसे दूसरी कोर खाई, उसके हाथ में उसके बेटे की उंगली आ गई। हाथ में उंगली को बाहर निकाला, उंगली में हीरे की मोटी थी, हीरे में उसको उसका बेटा नजर आने लगा। जब बेटा नजर आने लगा तो वो मन में सोचने लगी अपने, क्या रे मेरा सुंदर सा कोमल सा प्यारा सा मेरा बच्चा, जिसके मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। कल को जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें क्या लिखेंगे? हरिपुर के राजा हरिचंद हुए, जिन्होंने अपने बेटे को काटा, काट के स्वयं ही खा गए। आंखों से आंसू बहने लगे, कहा मैं जीवित नहीं रहूंगा। उसने कहा राजा जब भगवान का भजन कीर्तन पूजा पाठ करते हैं तो रोते नहीं है। जब उसने इतना बोला भक्तों, तो उसने अपनी तलवार उठाई, जैसे गर्दन पे मारने चाहिए कि अब जहां मेरा बेटा मेरा घोड़ा गया है मैं वहीं चला जाऊंगा, मैं जीवित नहीं रहना चाहता, मेरा जीवन निराधार हो गया है। तलवार ली, जैसी गर्दन पे मारनी चाहिए भक्तों, पीछे से मां भगवती आई, तलवार को पकड़ा के मूर्ख, अहंकार को छोड़ और निराकार को पहचान। सामने मां भगवती, पीछे मां भगवती और सामने उसकी धर्मपत्नी बैलों की रानी तारा ने हाथ जोड़े कि मां आपसे प्रार्थना है, मेरे पति की इतनी परीक्षा मत लो, मेरे बेटे को और घोड़े को जीवित करो। उसने कहा अरे इस मूर्ख को बोल, वो तो मरे ही नहीं थे दोनों। भगवान को किसी भी चीज की अगर बलि चढ़ाई जाती है तो वो चीज मरती नहीं है कभी भी। क्या कहते हैं कि वो मरे नहीं है, वो तो माया के थे। असली बेटा घोड़ा दोनों जीवित हैं, जा इनको बोल, उनको प्रसाद खिला के आएगा। उसने अपने हाथ में थाल लिया, थाल लेकर पहुंचा सबसे पहले अपने बेटे के पास। बेटे को आवाज लगाई, बेटा सुंदर, बेटा सुंदर, 100 बार आवाज लगाई। लेकिन जब उसने 101वीं आवाज लगाई, सच्चे मन से बोला कि हे सच्चिया जोता वाली माता तेरी सराहनीय। सामने बेटा प्रकट हो गया। बेटे के सामने उसने जैसी मांस का प्रसाद किया, थाल पे से कपड़ा हटाया, उसका क्या बन गया है? नहीं पहले क्या बोल रहे थे? पंचमा बन गई ना एक बारी, एक बारी में एक चीज बनेगी ना, हलवा बन गया। पहले के बच्चों को हलवा बड़ा अच्छा लगता था, आजकल के बच्चों को वो अच्छा लगता मोमोज, चिल्ली पटाटो, मंचूरियन। और हलवा जीवन में हमारे शरीर में इतना पौष्टिक आहार है, आप जीवन में कभी बनाए ना बनाए, प्रातःकाल नाश्ते में हलवा जरूर बनाए दीदी घर जाके, देसी घी का। ये चश्मा उतर जाएगा आपका। क्या कहते हैं ये आज तो नहीं, आज तो थैली भर के ले जाना भैया के यहाँ से, 3-4 दिन काम चल जाएगा। नेक्स्ट टाइम जो आप वो करें ना तो फिर आप जरूर बनाएं। क्या कहते हैं, और हलवे में है ना माँ, हलवा सबसे पौष्टिक। और देखो किसी को भगवान ना करे, किसी को तो कभी ऐसा ना करे भगवान, कभी ऐसा हो किसी का ऑपरेशन हुआ होता है ना, डॉक्टर बोलता है हल्की चीज खिलाओ, तो हलवे से हल्का कुछ नहीं है संसार में। हलवा आप खाएंगे ना, देखो एक तो होता है हलवा, एक होता है हलवा, एक होता है हलवा, और एक हलवा जो होता है वो आटे का बनता है ड्राई फ्रूट मिला के, और जो हलवा होता है वो दाल का बनता है, सूजी का बनता है, बेसन का बनता है। तो जीवन में याद रखें, भगवान की जो कथाएं हैं ये बहुत अच्छी बातें बताती हैं हमको। और अब जैसे उसने घोड़े के सामने वो प्रसाद किया तो उसका क्या बन गया? एक चीज, चने या छोले? काले चने नहीं, अच्छा वहीं पे थे शायद जब वो चने थे, बड़े थे, घोड़े क्या तब किए तो छोले बन गए। ताले बजा के बोलो, छोले भाई छोले, छोले भाई छोले। जो बजाएगा तालियों से प्रसाद के दो दोने मिलेंगे, एक भरा और एक खाली। ढक्कन भी चाहिए ना रखने के लिए ऊपर। बोलो छोले भाई छोले, जोर से बोलो। इस संसार में छोले से बड़ा कुछ नहीं है। घोड़ा क्या खाता है? जो हॉर्स पावर जो चेक की जाती है, हॉर्स पावर बोलते हैं ना, वो घोड़े से चेक की जाती है। तो परमात्मा की बड़ी कृपा है, ये प्रसाद घर में बनाया करो, हफ्ते में एक बार तो बना ही लिया करो। क्या कहते हैं, हलवा चने क्या कहते हैं, और इन बच्चों को खिलाया करो। क्या कहते हैं, अभी तो एक रात जाग रहे और फिर ये 24 रातें जाएंगे तो सोने नहीं देंगे। क्या कहते हैं ये बच्चे, क्या कहते हैं? हाथ में एक बार सभी बोलो, छोले भाई छोले, गरबा गरम छोले, देसी घी के छोले। भाई माँ को दो दोने दिलाएंगे छोले। हाँ माँ का प्रसाद है, माँ का प्रसाद माँ को देंगे, माँ का प्रसाद माँ को देंगे। इतना कहने के बाद भक्तों घोड़े पर बैठा महलों में आया, कहा मैं माँ भगवती के दर्शन पाना चाहता हूँ। उसने कहा सच्चे मन से याद करो, बेटा चप्पल सीधी कर दो। उसने कहा सच्चे मन से याद करो, सच्चे मन से
उसने याद किया, साक्षात मां भगवती प्रकट हो गई सामने झूले पर बैठी हुई और कहने की, बोलो क्या चाहते हो राजा। अरे जिनको तुम नीच नीच बोलते हो ना, ये दोनों बहनें नीच नहीं है, ये दोनों राजा इंद्र के दरबार में नृत्य क्या करती थी, गुरु बृहस्पति के श्राप के कारण यहाँ पर जीवन यापन कर रही थी। और इन दोनों की भक्ति से मैं बड़ी प्रसन्न हूं, इन दोनों को ये वरदान देती हूँ कि जाओ कलयुग में जब भी कभी मेरे नाम के जागरण होंगे, उस जागरण में जो व्यक्ति पूरी रात जागेगा परंतु प्रातःकाल इस कथा का श्रवण नहीं करेगा ना, उसका जागरण सफल नहीं माना जाएगा। तब से ये कथा कही जाती है, मां जागरण में 4 बजे के बाद ये कथा कही जाती है, क्या कहते हैं, और इस कथा को श्रवण करने से ही जागरण सफल माना जाता है। बोलो सच्चे, मकसद आप सभी को जगाने का है कि आप लोग 5 बजे तक जागते रहें, यही जागरण है, क्या कहते हैं। मां भगवती सबको दर्शन देके अंतर ध्यान हो गई, और अंतर ध्यान होने के पश्चात राजा ने अपने बेटे को अपने राज्य का राजा बना दिया। कुछ जंगलों में चला गया, बहुत बड़ा तपस्वी बन गया। दोनों बहनें स्वर्ग लोक चले गई, गुरु बृहस्पति के चरणों को स्पर्श किया। गुरु बृहस्पति जो देवताओं के गुरु, उनको स्पर्श किया, गुरुदेव आपने हमको जो श्राप दिया है इससे हमारे को मां भगवती ने वरदान दिया है। और जब जैसे उन्होंने गुरु बृहस्पति दोनों को सिर पे हाथ रखा और कहा कि गुरु गूंगे गुरु बावरे और गुरु के रहिए दास, और जे गुरु भेजिए नरक में तो स्वर्ग की रखिए आस। अगर गुरु श्राप भी दे तो सोचो हमें प्रसाद मिला है। आइए भक्तों, कथा को या विश्राम देते हैं, क्यों? क्योंकि भगवान की जो कथाएं ना तो कभी खत्म होती है ना कभी समाप्त होती हैं, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। तो आइए एक बार आरती करते हैं मां भगवती के। सभी खड़े हो जाए अपने स्थान पे, बोलिए सच्चे दरबार की। भूमिका बनाओ थोड़ा सा ताकि सबको समझ में आए, क्या कहते हैं। आइए बोलो सच्चे दरबार की। अब बताओ मां कथा कहां छोड़ी थी, मैंने आपको याद है? नहीं, मतलब मैंने पूछा मां से, बता तुमने दिया। ये बहुत बड़ी परेशानी है, जिससे पूछो वो व्यक्ति नहीं बताता है ना, दूसरा व्यक्ति जवाब देता है कि सवेरे 4 बजे। भाई वो तो सबको मालूम है कि अगला दिन जो लगता है वो 4 बजे के बाद लगता है। ये बात देखो इनको याद है। बोलो सच्चे। अब जब दूसरी बेटी हुई, इसको श्राप में लगे जाओ मृत्यु लोक में जाकर जीवन यापन करो। उनसे पूछा कि ऐसी क्या चीजें सदैव इस धरती पर रहती हो। भोले बाबा ने कहा, होमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इस धरती पर सत्य है तो राम का नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है, जो सदैव इस धरती पर रहेगा, बाकी सब चीजें बिल्कुल बेकार है। जब उनको पता लगा, दोनों बहनों मृत्यु लोक में जन्म लिया एक ब्राह्मण के घर में, और दोनों बहनें एकादशी का व्रत किया करती थी। परंतु बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा कि जाओ आज एकादशी का व्रत है, 16 फल खरीद के लाओ बाजार से। छोटी बहन थोड़ी चंचल थी, बाजार में गई, 16 फल खरीदे। 16 फल खरीदने के पश्चात उसने क्या देखा, एक बाजार में दुकानदार आवाज लगा रहा है कि महाप्रसाद ले लो, महाप्रसाद ले लो। पहले प्रसाद लोग ना बोल बोल के देते, लो जी प्रसाद ले लो, लो जी प्रसाद ले लो, पहले ऐसे बोलते थे। क्या करते? उसने कहा अच्छा लाओ भैया क्या चीज है दिखाओ, ये क्या बेच रहे हो? उसने कहा मैं बेच नहीं रहा हूँ, ये तो प्रसाद है। उसने प्रसाद दिया, खा लिया, उसे प्रसाद बड़ा स्वाद लगा। कई लोगों के व्रत होते हैं ना और प्रसाद खा लेते हैं उसके अंदर। कई लोगों का व्रत होता है, वो फिर भाई लो खा लो कोई बात नहीं, चाय पीनी है प्रसाद की चाय पी लो कोई बात नहीं, पी लेते हैं ना कई लोग। लेकिन व्रत किस बात का है? व्रत का अर्थ क्या है भाई? व्रत का अर्थ है इस पेट को आराम देना, इस जिह्वा को आराम देना। लेकिन लोग व्रत में इतना खा लेते हैं, इतना तो नॉर्मल टाइम में नहीं खाते, इतना व्रत में खा लेते हैं लोग। फिर कहते हैं मेरे तो 9 के 9 दिन नवरात्रि मेरे व्रत है, मेरे पूरे के कहते हैं। इतने फल तो लोग नॉर्मल टाइम में नहीं खाते। जैसे नवरात्रि शुरू हो गए, केले हो गए 100 रुपए दर्जन। क्यों? सबको पता है तो केले खाएंगे भाई। 6 केले खाए, 4 संतरे खाए, 1 गिलास दूध पिया, और शाम को गुट्टू के आटे की पकौड़ी और वो आलू की टिक्की और क्या क्या साबुदाने के वो चिप्स खा लिए। और फिर कहते हैं हमारे तो 9 के 9 दिन नवरात्रि है कि भाई हमारे तो व्रत है। अच्छा सबसे बड़ी बात देखो, कई लोगों से बोलो कि भाई व्रत है तो फिर क्या हुआ, कह रहे अगर मैं व्रत रखती हूँ और खाती हूँ मुझे बड़ा चिड़चिड़ापन आता है। तो किसने बोला व्रत रखने के लिए? किसी ने बोला है? जीवन में काम वही करो जो तुम्हारे बस का है। काम हमेशा, अगर आप भूखे नहीं रह सकते हो तो कोई जरूरत नहीं है व्रत रखने की। भाई व्यक्ति ने व्रत रख लिया, चिड़चिड़ापन आ गया, खुद भी लड़ रहे हैं, कभी सास से लड़ रहे हैं, कभी बच्चे को पीट रहे हैं, कभी पति से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ऐसे व्रत की कोई फायदा नहीं है बिल्कुल भी। क्या कहते हैं, जीवन में उतना ही व्रत करें आप कि भाई आज 4 रोटी खाते हैं, आज केवल 2 ही खाएंगे, भाई हमारे बस का इतना ही है जी। भाई भगवान के दरबार में होता है ना, कोई 100 चढ़ाता है, कोई 50 चढ़ाता है, कोई 10 चढ़ाता है, कोई नहीं चढ़ाता है। तो भगवान ये तो नहीं कहते आप पैसे चढ़ाओ मेरे ऊपर, ऐसे तो नहीं कहते ना भगवान। भगवान तो केवल भाव के भूखे है ना।
कि कोई भावना से ज्योत को जगा के देख ले और बोलती है मूर्ति बुलवा के देख ले। ये बोले कौन सी भाषा में हमें ज्ञान भी तो हो और सुनने को बातें मैया की हमारे। आप ध्यान से भजन सुने, भजन करें, बस भगवान तो हो गए प्रसन्न। गा लो भजन, सुन लो भजन, बस बोलो सच्चे। दीदी ये बताओ मैंने कथा कहाँ छोड़ी थी, आप बताओ, आप बड़े ध्यान से सुन रहे हो नहीं? ये जबरदस्ती ये मैं नहीं, दीदी से पूछ लो ना। कभी तो बताएंगे हम हाथ खड़ा करके। नहीं पता? वो एकादशी का व्रत रखती है। देखो देखो ये क्वालिटी है। जो व्यक्ति स्टेज में खड़ा, जो टीचर है ना, वो उसी बच्चे पे उंगली करेगा जो वो होमवर्क करके नहीं लाया है। वो उसी बच्चे के चेहरे, जो चेहरा है ना हमारा, ये बता देता है कि कौन कितना समझदार है। जो होमवर्क करके लाया वो बच्चे का, वही टीचर कहीं मेरे को ना देख ले, मेरे पे उंगली ना कर दे टीचर, है ना। भाई उसने प्रसाद ग्रहण कर लिया, उसने कहा भैया प्रसाद बड़ा स्वाद है, एक दो ना मुझे और दे दो, एक दो ना मुझे और दे दो। कि मैं किसी लिए, कि मेरी बहन के लिए, मेरी बहन का भी व्रत है आज तो। प्रसाद ले घर पे आई, घर पे आने के बाद में उसने क्या करा, कहा बहन ये लो 16 फल और ये लो महाप्रसाद। उसने कहा 16 फल तो ठीक है, परंतु ये महाप्रसाद क्या है? उसने कहा बहन देखो बड़ा स्वाद है, मैंने खाकर देखा है प्रसाद। उन्होंने कहा ठीक है 16 फल यहाँ रख दो। अब जैसे उसको हाथ में लिया उसने, किसको, और उसके दोने पे से ढक्कन हटाया तो उसने क्या देखा, मांस के टुकड़े। उसने कहा अरे एकादशी के व्रत में तो चावल खाना भी पाप माना जाता है। एकादशी का व्रत कौन से देवता का होता है बताओ माँ? सबसे पहले नाचना इन्होंने शुरू किया मेरे भजन पे। पहला ही भजन गाया हरियाणा का, माता खड़ी हो गई नाचने के लिए। ये भगवान की बड़ी कृपा है। बोलो सच्चे, बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। कहते पूरे साल जो व्रत होते हैं, आप सारे व्रत करें या ना करें, परंतु साल में एक व्रत आता है, निर्जला एकादशी का व्रत आता है ना, जिस व्रत में पानी भी नहीं पीते हैं। और साल का सबसे गर्म दिन कहा जाता है उसको। लेकिन अब तो गर्मी कभी भी पड़ जाती है, सर्दी कभी भी पड़ जाती है, कभी भी दिल्ली में, कभी कश्मीर बन जाता है, कभी भी, है ना। पीछे कितनी ठंड पड़ी थी। पूरे साल में आप कोई व्रत करें चाहे ना करें, तो जो वो वाला व्रत है उसी व्रत में केवल पानी भी नहीं पीते हैं, तो उसको बोलते हैं निर्जला एकादशी। क्या बोलते हैं कि भाई इसमें जल भी नहीं पीते हैं। और उसी व्यक्ति को अधिकार है जल बांटने का जो उसको व्रत को करता है। अब तो भेड़ चाल है ना, सब लोग कहते हैं भाई आज ये बांट रहा तो मैं ही बांटूंगा। अच्छा सारे उसी दिन मीठा पानी बांट देते हैं, जितने भी लोग होते हैं सबने यहाँ भी ले, वहां भी, वहां भी। ये नहीं कि एक व्यक्ति कल बांट दे, परसों बांट दे, नहीं, सारा पुण्य एक ही दिन में लूट लेंगे, कि सारा पुण्य एक ही दिन में लूट लेंगे। और अलग अलग दिन, उस दिन लोग वो भर के ले जाते हैं बोतलें और फेंक देते हैं उस पानी को, फेंकते हैं ना। जीवन में एक बात याद रखो आप, अच्छा किया गया कार्य, अच्छा किया गया कर्म अच्छा ही होता है, चाहे वो आज करो, कल करो, परसों करो, चाहे कभी भी करो। क्या कहते हैं, पानी का पुण्य हमेशा उतना ही मिलता है, चाहे आप कभी भी पिलाओ। सर्दी पड़ रही है, किसी को प्यास लग रही है, उसको पानी पिलाओ तो तब भी उतना ही पुण्य मिलेगा जितना गर्मी में मिलता है। क्या कहते हैं, ये नहीं गर्मी में ज्यादा मिलेगा सर्दी में कम मिलेगा, ऐसा नहीं है। पानी तो पानी है, जल से पतला ज्ञान है। क्या है जल से पतला? जो उस व्यक्ति से जो ज्ञान मिलेगा हमको कि भाई प्यास की कितनी वैल्यू है। देखो कि सर्दी में भी लगेगी तो व्यक्ति को चैन नहीं मिलता है। पानी में जो है ना, कहते हैं ना गंगा तेरा पानी है अमृत, तो उसे वो अमृत के समान है। अब बोलो सच्चे दरबार की। उसने कहा एकादशी के व्रत में तो चावल खाना भी पाप माना जाता है। तूने तो मांसाहार के जहाँ में तो श्राप देती हूँ, तेरा अगला जन्म छिपके लिखा हो तो आजीवन मांसाहार करो करे। उसने कहा माँ, उसने कहा बहन आपने भी श्राप दे दिया, परंतु उसमें मुक्ति कैसे होगी? उसने कहा द्वापर युग में पांडव माँ के नाम का यज्ञ रचाएंगे। अगर तूने उस समय अपनी बुद्धि का प्रयोग किया तो तेरी श्राप से मुक्ति। जब उसने इतना कहा भक्तों कि श्राप से मुक्ति हो जाएगी, परंतु वो समय कब आएगा, मैं वहां कैसे जाऊंगी? तब उसकी बड़ी बहन बोली कि देख इस संसार में कभी भी जमीन चल के नहीं आती है, इंसान चल के जाती है। जमीन तो चल के नहीं आती ना भाई, हमेशा इंसान चल के, जिसके साथ जो होना है ना वो व्यक्ति अपने आप वहां पहुंच जाएगा। वो समय जब आएगा तू बुद्धि का प्रयोग करियो, तेरी श्राप से मुक्ति हो जाएगी। उसने कहा ठीक है। भक्तों वो समय आया, पांडवों ने मां के नाम का यज्ञ रचाया। यज्ञ में 33 करोड़ देवी देवताओं को बुलाया, परंतु एक ऋषि दुर्वासा को नहीं बुलाया। ऋषि दुर्वासा के मन में बात चुप गई। ऋषि दुर्वासा के मन में कि मैं तुम्हारा यज्ञ सफल नहीं होने दूंगा। एक गिद्ध का रूप बनाया, अपने पंजे में एक मरा हुआ सांप फंसाया और उस स्थान पर घूमने लगे जहां पर की खाना बन रहा था। क्या बन रहा था वहां पे मां?
प्रसाद बन रहा था, कौन सा? नहीं, यज्ञ तो हो ही रहा था। वो प्रसाद, एक तरफ यज्ञ होता है, एक तरफ प्रसाद बनता है ना, सारे काम एक साथ होते हैं ना। तो वहां पर माँ कह रही है प्रसाद, माँ प्रसाद नहीं, माँ खीर, जो ये बता रहे हैं खीर बन रही थी वहां पे। हम कुछ भी बनाए जीवन में, जब तक बनाने के बाद उस चीज का भोग भगवान को नहीं लगाते, तब तक वो चीज प्रसाद नहीं बनती। प्रसाद का भारतवर्ष में बहुत बड़ा चमत्कार है। अपने भारतवर्ष में आप घर में आलू पूरी बनाए, उनमें वो स्वाद नहीं आता जो भंडारे के आलू पूरी में स्वाद आता है ना, चमत्कार है ना। और अभी नहीं है ऐसा, देखो अब तो आप लोगों ने हमेशा देखा होगा, हम लोग किचन बोलते हैं ना, किचकिच होती रहती है। किचन तो इंग्लिश भाषा का शब्द है, अपने शुद्ध हिंदी में से बोलते हैं रसोई, जहाँ पे रस टपकता है, जहाँ पे रस टपकता है। पहले जब खाना बनाते थे माँ, जब पहले से लोग खाना बनाते थे, तो अब तो मैंने कई औरतें ऐसी देखी है, वो किचन में खाना खा लेती, झूठा, किचन को झूठा कर देती, रसोई को पहले तो गोबर से लीप के बढ़िया तरीके से बना के एकदम एक थाली सजाते थे। पहले भगवान को भोग लगाते थे, उसके बाद पितरों की एक थाली निकाला करते थे, फिर जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनको वो खिलाते थे, क्या कहते हैं वो, उसके बाद वो चीज प्रसाद बन जाती थी, तो उसमें बड़ा स्वाद आता था, क्या कहते हैं। अब कई लोग कहते हैं ना भाई घर में खाना बनता है हमारे, लेकिन स्वाद नहीं आता। स्वाद का सबसे बड़ी बात है, स्वाद कैसे आएगा भाई? आप कुछ भी बनाए, हलवाई कितना बेकार हो, क्यों आशु भाई? कितना ही बेकार हलवाई हो, कितना ही बेकार मसाला हो, सब कुछ बेकार हो, लेकिन फिर भी भंडारे के आलू पूरी में जो स्वाद है वो आज तक बना ही नहीं कभी, क्या कहते हैं। आप ऐसा घर में ही बना सकते हैं, लेकिन कैसे बनाएंगे? सबसे बड़ी बात है भाई, पहली थाली सजाए, भगवान को भोग लगाए। पहली थाली जो चीज बनाई है भगवान को, चाहे आपने चाहे कुछ भी बनाया हो, चाहे खिचड़ी बनाई हो भले ही, क्या कहते हैं, पहले भगवान को भोग लगाए, लगाया, फिर जो घर में बड़े बुजुर्ग है, सास है या ससुर है, उनको खिलाए, फिर छोटे छोटे बच्चों को खिलाए, फिर उसके बाद आप खुद खा के देखें, उसमें बहुत स्वाद आएगा। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। अब प्रसाद का तो मतलब ही ये है प्रभु का साक्षात दर्शन, प्रभु का। आप देखो प्रसाद का चमत्कार यहाँ भी होगा एक बहुत बड़ा। ये जितने फल रखे हुए हैं ना यहाँ पे, आप ऐसे ये फल मिलेगा जब प्रसाद में, आपको इन फल को लेना और सेम ऐसे ही फल बाजार से लेना। पहले इसे थोड़ा सा खा के देखना और फिर उसको खा के देखना, आपको मालूम पड़ जाएगा कौन सा प्रसाद है और कौन सा फल है। बोलो सच्चे। बैठे बेटा, ये बहुत अच्छे बच्चे हैं, पूरी रात जागे, ये भी और 2-4 बच्चे और भी थे, वो छोटे छोटे से बड़े शैतान बच्चे। और बच्चे शैतान ही होने चाहिए, शरीफ बच्चा नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षमा पढ़न को शोभत है और छोटन को उत्पात। और कहा विष्णु घट गए जो भृगु ने मारी लात। तो भैया देखो जो बच्चे हैं ना, ये तो शैतानी करेंगे तभी अच्छे रहेंगे। जो चुपचाप बैठते हैं ना बच्चे, इसका मतलब ही इज नॉट ए फिट, प्रोटीन की कमी है बच्चे के अंदर। खूब शैतानी करे बच्चा, खूब शैतानी, जो जितनी ज्यादा शैतानी करेगा समझ लो वो उतना लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा बच्चा बनेगा, आगे जाके क्या कहते हैं, है ना माँ। लेकिन हमने बच्चों का बचपन जो है मार के रख दिया। छोटा सा बच्चा होता है 2.5 साल का, उसे पहले प्ले स्कूल में करा दिया, पहले टेंशन दे दी उसको, क्या कहते हैं। फोन जो है, फोन भी बहुत चलाते हैं बच्चे, क्या कहते हैं। मैंने भैया को दिखाया अपना फोन, मेरे फोन में 60 गेम है मेरे फोन में, इस फोन में 60 गेम है पूरी, मेरे बेटे ने भर रखा है, पूरा पैक कर रखा है फोन, क्या कहते हैं, बिल्कुल। तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, क्या कहते हैं, हमने बचपन इनका ऐसा कर दिया है कि सवेरे उठाओ 6 बजे, अरे बच्चे का समय सवेरे उठेगा 9 बजे आराम से। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो आराम से उठते थे ना। तो मिलकर बोलो सच्चे। अब कथा किसको याद है, कोई भी बता दो मुझे। हाँ दीदी आप बताओ। गिरजा रूप लेके वो पंजे में सांप को कहाँ पे हो रहा था ये? सेक्टर 11 में आशु भाई के नहीं, कहाँ पे हो रहा था? आप बता बेटा। राजा पूछ रहा था भी एक सुखदाई एक दुखदाई। अरे दीदी कहाँ पहुंच गए, देखो कितने पीछे चले गए। राजा पूछ रहा है एक सुखदाई एक दुखदाई। वो गिद्ध का रूप लेके वो पंजे में सांप को पकड़ रखा था। वो तो खीर बना रहे हैं भाई उस स्थान पर घूमने लगे जहाँ पर की बस खीर बन रही थी। सरल सी बात है बिल्कुल, क्या कहते हैं भाई, वहाँ खीर का प्रसाद बन रहा था वहाँ पे, साधारण सी बात है। कोई दीदी वहाँ पहुंच गए, वो वहाँ पहुंच गए, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं। बल्कि औरतों की बल्कि एक मीटिंग नहीं होती है, कोई बात पूछ लो एक बारी, बस 100 जवाब होंगे एक बात के। चलिए कोई नहीं, आप लोगों का ध्यान है, यही बहुत बड़ी बात है, क्या कहते हैं। आप लोग ध्यान रखो बीच बीच में, सही है। एक बार हाथ पर करो सभी और ताली बजा के कीर्तन करते छोटा सा एक, जरा प्रेम से बोलो जय माता दी।
हाथ पर तो करो एक बारी ताकि नींद ना आए। जरा प्रेम से बोलो सारे बोलो, मिलके बोलो, जरा हाथ उठा के ताली बजा के देखो माता आ गई। माता प्रकट हो गई बीच में सबके। बोलो सच्चे। भाई बेटियां माता का रूप होती है ना, स्वरूप। आप मानो तो देवी। देखो और मैं एक बड़ी राज की बात, आशु भाई एक राज की बात और बताऊं, बहुत अच्छी है आपको। देखो वैसे तो आप पे भगवान महालक्ष्मी की बड़ी कृपा है, लेकिन और सबके लिए बताऊं, हमेशा छोटी छोटी बेटियों को बड़ा प्रेम करो। जब घर से जाओ निकल के तो इनको कुछ पैसे देकर जाओ। जब घर से जाओ, जैसे घर से जा रहे हैं किसी काम के लिए, तो इनके कुछ पैसे देके जाओ। और जब घर में घुसो शाम को आओ तो इनके लिए कोई ना कोई एक फल लेकर आओ, कोई सा भी एक फल। जीवन में कभी भी देखना पैसे की तंगी नहीं होगी ना फलों की तंगी होगी। फल का मतलब ये नहीं जो बाजार में मिलते हैं ये वाले फल। फल बहुत प्रकार के होते हैं। फल तो आप भाई मेरे जीवन का ही फल है, परिश्रम का फल है, सुख का फल है। फल बहुत प्रकार के होते हैं ना। तो जीवन में हमेशा याद रखो, जीवन में छोटी सी बेटी हो, जब आप घर से जाएं तो बेटी को कुछ पैसे देके जाएंगे कहते हैं। और जब घर में घुसे तो उसको जो चीज अच्छी लगती है वो चीज उसके लिए लेके आए, क्योंकि भगवान को आप जो चीज चढ़ाएंगे ना, जो आपको अच्छा लगता है, तो भगवान आपको वही चीज देंगे जो आपको अच्छा लगता है। क्या कहते हैं? अब बोलो सच्चे। उस स्थान पर घूमने लगे जहां पर की खीर बन रही थी। अब सर खोजने लगे कभी खीर बनाने वालों की नजर बचे, पंजे को ढीला करूं, जहरीले सांप को इसके अंदर, जिससे सारी खीर जहरीली हो जाए, जो भी खाए वो मर जाए, और मरने का पाप किसके सर पे लग जाए? बिल्कुल सही, पांडवों के लग जाए, क्योंकि इन्होंने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है। अब जैसे उन्होंने देखा चारों तरफ भाई पूर्ण आहुति होने वाली है, पूर्ण आहुति होती है ना यज्ञ की, बड़ा नारियल बनाते हैं, उसमें हवन सामग्री भर के कोलावा बांध के उसको उसमें सबका हाथ लगवा के छोड़ देते हैं। सबको बुलाया, भाई सब आ जाओ, इस पे हाथ लगाओ, पूर्ण आहुति है। उनको बुलाया, हाथ लगाया। अब वो ऋषि दुर्वासा ने सोचा ये बहुत अच्छा मौका है, पंजे को ढीला किया, जहरीले सांप को उसके अंदर डाल दिया। किसी ने भी नहीं देखा, परंतु पेड़ पर एक छोटा सा जीव बैठा हुआ था। वो कौन था? उसने देखा ये सारी खीर तो जहरीली हो गई है, अब जो भी खाएगा वो, और मरने का पाप किसके सर पे लग जाएगा? अब भी पांडवों के लगेगा। अब तो छिपकली के लगेगा, क्योंकि छिपकली ने देखा इसको। इतना पाप करने वाला पापी नहीं है जितना पाप को देखने वाला पापी होता है। उसने हाथ जोड़े, भाई हाथ तो जोड़ नहीं सकते, लेकिन छिपकली ने ऐसे पंजे पास में किए अपने, और माँ से प्रार्थना की, माँ आपसे प्रार्थना है मुझे जिव्या दो, ताकि मैं सबको बताऊं कि ये सारी खीर जो है जहरीली हो गई है, जो भी खाएगा वो मर जाएगा। परंतु जीव तो कभी बोलते नहीं है, जानवर तो कभी बोलते नहीं ना, नहीं बोलते ना। उसने बुद्धि का प्रयोग किया कि क्यों ना मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूं इसके अंदर, क्यों ना मैं इसके अंदर छलांग लगा दूं, सारी खीर जो जहरीली हो जाएगी, देख लेंगे हाँ खीर में जहर पड़ा हुआ है। जैसे पांडव खीर की कड़ाई उठाने के लिए आए, छिपकली ने उसके अंदर छलांग लगा दी। पांडवों ने कहा ये क्या रंग हो गया, सारी बात ऋषि मुनियों को जाकर बताई। ऋषि मुनियों को बड़ा क्रोध आया, हाथ में जल लिया, कहा अरे हम पूरी रात के भूखे ब्राह्मण अब भोजन ग्रहण करते, और तूने सारी खीर को जहरीला कर दिया है। जहां तुझे श्राप देते हैं कि तेरा अगला जन्म, हाँ खुल के बताओ, कोई बात नहीं, यहाँ कौन सा जुर्माना लग रहा है, यहाँ मुझे पेनल्टी लग रही है। जहां तूने बड़ा नीचे वाला कर्म किया है, तेरा अगला जन्म नीच योनि में हो। अब जब इतना श्राप दिया, छिपकली मन में सोचने की हे माँ भगवती, मैंने सबके प्राणों की रक्षा की है और मुझे श्राप मिल गया। अब पांडवों को आगे दिखे, जाओ इस खीर के कढ़ाई को लेकर जंगल में जाओ, गहरा गड्ढा खोदो और इस खीर को उसमें डाल दो, क्योंकि हिंदू धर्म में ना तो दूध को नाली में बहाते हैं और ना ही दूध को लांगते हैं, है ना। जैसे दूध गिर जाए तो उसको लांगते नहीं, पता है किसी को, क्योंकि दूध और पूत जो होते हैं ना बड़ी किस्मत से मिलते हैं। ये जो ये बेटे होते हैं ना, ये जो दूध है ना, दूध जो मिलता है ये बड़े किस्मत वाले लोगों को मिलता है, क्या कहते हैं, दूध पीने के लिए संसार में। और जो बेटा होता है ना, ये बड़े किस्मत वाले लोगों को मिलता है। इसलिए ना तो बेटे को लांगते हैं और ना दूध को लांगते हैं। लांगते वैसे बेटी को भी नहीं, क्योंकि बेटी देवी का स्वरूप है, बेटी को तो लांगते ही नहीं है। बोलो सच्चे। अब भक्त तो इतना तत्पश्चात होने के बाद वहां पे उन्होंने कहा अरे माँ ये क्या श्राप मिल गया, एक श्राप से तो मुक्ति हुई नहीं, अब इससे मुक्ति कैसे होगी, क्या अब इससे मुक्ति कैसे होगी। मन में बड़ा विचार किया उसने, बड़ी दुखी हुई। अब जैसे उन्होंने कहा भाई उसको डालो, खीर को उसमें डाला गड्ढे के अंदर, उन्होंने क्या देखा, एक छोटी सी छिपकली गिरते हुए सबने देखा था, परंतु उसके तले में जब सांप का पिंजर देखा तो सोचा मन में ये क्या लीला है। सारी बात ऋषि मुनियों को बताई, दिव्य ज्ञान में बैठ गए, ध्यान लगाया, और जैसे देखा अरे ये सारी लीला तो ऋषि दुर्वासा की रचाई हुई है, ये सारी लीला तो
दुर्वासा की रचाई हुई है, वो हम सबके प्राण लेना चाहते थे क्योंकि हमने उनको आमंत्रित नहीं किया था, परंतु इस छिपकली ने तो अपने प्राणों की आहुति देके हम सबके प्राण बचाए हैं। अब ऋषियों ने कहा कि हम अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकते। कहते हैं मुख से निकली हुई बात, धनुष से निकला हुआ बाण, पर्वत से गिरता हुआ झरना और हाथ से गया हुआ समय कभी लौट के नहीं आते। जो समय बीतता जा रहा है ना, जो समय जाता जा रहा है, ये लौट कर कभी नहीं आएगा। क्या कहते हैं, उन्होंने कहा हम अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकते, परंतु इतना कर सकते हैं कि इसका जन्म एक ऊंचे कुल में हो और पालन पोषण एक नीच कुल में हो। जब पंडित जी ने 3 जन्मों की कथा बताई, कथा समझ में आई? ये कथा के बीच में कथा है। जब 3 जन्मों कथा बताई कि राजन केवल जन्म आपके यहाँ पर होगा, पालन पोषण एक नीच घर में होगा। उसने कहा अच्छा अब मैं क्या करूं? उसके का बताओ। उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इस संसार में भगवान ने सबका भाग्य बनाया है, इसके भाग्य में जो होगा ये अपने आप वहां चली जाएगी। आप एक चंदन का बक्सा बनवाओ, हीरे जवाहरात रखो, गद्दा बिछाओ, इस कन्या को उसमें लिटा दो, लिटाने के पश्चात उस बक्से को नदी में बहा दो। राजा ने आज्ञा का पालन किया, बक्से को नदी में बहा दिया। बक्सा बहता बहता पहुंच गया सरयू नदी के घाट पर। वहां एक पंडित जी प्रातःकाल स्नान कर रहे थे नदी के अंदर, और ठंडे ठंडे जल में स्नान कर रहे थे और भजन कर रहे थे साथ में, बहुत सुंदर। बोले